हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रियल एंड फ्री जॉब में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती की, जो अभी निकली हुई है 2 दिन पहले। आज हम उसकी बात करेंगे। उसका परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है, पाठ्यक्रम क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर सारा कुछ देखेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने मन से बता दिए कि ये चैप्टर पढ़ लो, ये चैप्टर पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। सारा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर देखेंगे। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि हमारे चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है सब रियल होती है और ऑथेंटिक होती है, कोई भी फेक जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और किस विषय से कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, टॉपिक वाइज भी हम सिलेबस देखेंगे। फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, यानी अगर आप परीक्षा पास कर लेते हो तो आपके साथ फिजिकल में क्या होगा, पुरुषों का फिजिकल क्या है और महिलाओं को फिजिकल में क्या होने वाला है, ये भी जानेंगे। तो दोस्त, सारी जानकारी के लिए आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपकी जानकारी में कोई रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने वाला है तो उसके पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आपके शेयर से उसको पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न, टॉपिक वाइज सिलेबस, सारा कुछ फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, तो हमारे बहुत सारे भाइयों को नहीं पता रहता है, तो उन सबको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्त, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्त, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। तो दोस्त, अब हम फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिए हैं, आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। पैरा नंबर 14 में लिखा गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इसमें लिखा है कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी आप इसको सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई ऑफलाइन तरीका नहीं है फॉर्म अप्लाई करने का। और ये बी में लिखा है 14 बी में कि आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होने वाला है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी 4 चरणों में आपको गुजरना होगा अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं रेलवे में। तो सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका फिजिकल होने वाला है, फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और उसके बाद मेडिकल, फिर आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद अब हम देखते हैं 14.1 में लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो ये आपका सिस्टम पर आपका टेस्ट होगा, तो इसमें आपका जो सिलेबस रहने वाला है, आपका जनरल साइंस 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी आपको टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और बाकी जो PWBD वाले हैं उनको 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और एक दियर नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, दियर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी आपके जितने भी क्वेश्चन गलत होंगे उसके 1/3 मार्क आपके माइनस कर दिए जाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे उसके 1 नंबर मिलेंगे, और 3 क्वेश्चन गलत पर 1 नंबर माइनस हो जाएंगे। और बाकी बहुत सारी परीक्षाओं में 1/4 की होती है, पर रेलवे में 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। और मिनिमम पासिंग मार्क का जो है 40% है UR के लिए, EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 30%। ये मिनिमम पासिंग मार्क है, यानी इतने नंबर तो कम से कम लाने ही होते हैं, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ बनती है। अगर इससे मतलब मिनिमम पासिंग मार्क का मतलब ये होता है दोस्त, चाहे UR का 40% है, तो अगर आपका नंबर 100 में 40% मतलब 40 हो गया, तो अगर आपके नंबर अगर 39 हैं तो आपके समझ लो काफ़ी चेक ही नहीं होगी, आगे मतलब कंसीडर ही नहीं कि आपकी मेरिट में बनाई ही नहीं जाएगी। अगर आपके नंबर 40 से ज़्यादा है तब आपको देखा जाएगा कि आपको कितने नंबर बढ़ रहे, कट ऑफ में आ रहे हो नहीं है, तब भी सारा कुछ चेक किया जाएगा। तो ये तो मिनिमम पासिंग मार्क का है, ऐसा नहीं कि ये कट ऑफ, ये कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ मिनिमम पासिंग मार्क है। इतने नंबर लाते हो तब तो आगे अपना देखेंगे, नहीं तो कुछ देखेंगे नहीं, वैसे ही साइड कर देंगे अगर उससे कम नंबर है आपके तो। और अगर टॉपिक और सिलेबस की हम बात करें तो जो मैथमेटिक्स आपका सिलेबस होने वाला है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और बोर्ड मास, और डेसिमल यानी दशमलव, फ्रैक्शन यानी भिन्न, और लासा मासा, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात, परसेंटेज यानी प्रतिशत का, मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति जिसमें क्षेत्रफल वगैरह निकालने वाला टॉपिक होता है, और टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और कार्य, समय और दूरी, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, और प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के सवाल आएंगे, और
एलजेब्रा के सारे क्वेश्चन आएंगे। एलजेब्रा में जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। और ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री यानी ज्यामिति और त्रिकोणमिति दोनों आएगी। और एलिमेंट्री स्टैटिक यानी जो प्रारंभिक सांख्यिकी है, जैसे माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये वाले चैप्टर भी आएंगे इसमें। और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल आएंगे। और एज कैलकुलेशन यानी जो एज से रिलेटेड संबंधित है कि राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है, 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो इस प्रकार के सवाल भी आएंगे। और कैलेंडर और क्लॉक यानी समय और कैलेंडर और घड़ी वाला भी क्वेश्चन आएगा। और पाइप एंड सिस्टर्न यानी नल और टंकी के क्वेश्चन भी आएंगे। यानी एक नल जो है एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल जो है 3 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों को एक साथ खोल जाए टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आएंगे मैथमेटिक्स में, रेलवे ग्रुप डी में। यानी टॉपिक तो ये सारे हैं, आप देख सकते हैं। इतने चैप्टर तो आपको पढ़ के अच्छे से जाने ही हैं अगर आपको रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा पास करनी है तो। और अभी आपके पास 5 से 6 महीने टाइम भी है, तो आप अपना अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम जो है जुलाई के पहले नहीं होने वाला है। ये मैथ का टॉपिक हो गया। और रीजनिंग का टॉपिक देख लीजिए। एनालॉजी यानी समानता, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज यानी जो कोडिंग डिकोडिंग करके रहते हैं ना, एक तो अल्फ़ाबेटिकल होता है, एक नंबर वाइज रहता है, बीच में एक नंबर गायब कर दिया जाएगा, बताएगा इसका अगला पद क्या होने वाला है। या ABCD करके रहती है, फिर 3-4 पद दे दिए, उसके बाद अगला नेक्स्ट पद पूछेंगे, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होने वाला है इसका। तो इस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग वही है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणित के आधारित कुछ क्वेश्चन दे देंगे, जैसे वर्ग में दे देते हैं, वृत्त में देते हैं, फिर संख्या ढूंढनी रहती है। और रिलेशनशिप यानी संबंध के, और सिलॉगिज्म यानी न्याय निगमन, जैसे कुछ हाथी बैल हैं, कुछ बैल कागज हैं, तो कितने बैल हाथी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं सिलॉगिज्म, न्याय निगमन। और बाकी जंबलिंग क्वेश्चन वेन डायग्राम के आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, और कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग यानी निष्कर्ष जो निकालना रहता है उसका। और सिमिलरिटी यानी समानता एंड डिफरेंस और अंतर के क्वेश्चन। यानी समानता और अंतर ऐसे दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसमें से कौन सा, चारों में से कौन सा एक अलग है, तो 3 उसमें समान रहेंगे, एक अलग रहेगा, या इसी प्रकार दे दिए जाएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन जो दिशा दूरी वाला होता है कि पहले 3 किलोमीटर दाएं गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्शन वाले आएंगे। स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एग्जेप्शन ETC। यानी आपको इतने सारे रीजनिंग के भी टॉपिक पढ़कर जाने हैं। ये जितना लिखा है इतना तो पढ़ के जाना है, बाकी लास्ट में ETC भी लिखा है। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा भी तैयार कर लीजिए, नहीं तो जितना लिखा है इतना तो 100% पढ़ के जाना ही है अगर आपको रेलवे परीक्षा पास करनी है तो। मैथ रीजनिंग दोनों टॉपिक देख लीजिए, जितना लिखा है इतने एक एक चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। अब आप सोचते हो कि कहाँ से पढ़ें, जैसे आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर जाइए, नंबर सिस्टम सर्च कीजिए, लिख दी नंबर सिस्टम रेलवे ग्रुप डी, तो फिर बहुत सारे यूट्यूबर के आ जाते हैं जो अच्छे अच्छे ट्रिक बता रहते हैं। आप किसी का भी देख लीजिए, आप 2-3 वीडियो देखिए, जिसका अच्छा लगे उसकी पूरी फुल वीडियो देख लीजिए, नहीं तो अपना हटा दीजिए 1 मिनट देख कर। तो इस तरह चैप्टर फिर उसके बाद नंबर सिस्टम तैयार हो जाए। फिर आपको BUD मास तैयार करना है तो आप BUD मास यूट्यूब पर सर्च कीजिए, अगर रेलवे ग्रुप डी लगा के सर्च कीजिए, सारे आ जाएंगे। फिर अपना देखिए, जो अच्छे ट्रिक से समझा दे उसकी पूरी फुल वीडियो देख लिए, नहीं तो हटा दिए करिए। तो इससे आप चैप्टर नाम सर्च कर करके अपना एक एक चैप्टर तैयार कर सकते हैं। अगर एक चैप्टर तैयार करने में अगर मान लो आपके 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, तो इस प्रकार से आप 5-6 महीने में सारे चैप्टर तैयार कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग के। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बन जाएंगे, क्योंकि मैथ के जो है 25 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 30 यानी 55 क्वेश्चन का आपका काम हो जाएगा। और साइंस में अगर हम बात करें तो जनरल साइंस में लिखा है द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल और CBSE। यानी कह रहा है कि आपके 10वीं लेवल तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आएंगे, चैप्टर नहीं दिया गया है, आपसे किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है आपको, लेकिन 10वीं लेवल तक का ही। यानी कहने का मतलब है कि आप कक्षा 9 और कक्षा 10 यानी इस 2 क्लास की आप साइंस तैयार कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों साइंस यही पूछे जाएंगे। ये 25 क्वेश्चन आएगा साइंस के। तो मैथ रीजनिंग मिला के 55 हो गया, और 25 यानी 80 क्वेश्चन आपके मैथ, रीजनिंग और साइंस से हो गए। बाकी 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से हो जाएंगे। इसमें से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स से संबंधित, कल्चर से संबंधित, पर्सनालिटीज, और बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस,
यानी 20 नंबर में आपके संविधान वगैरह आ जाएंगे, अर्थशास्त्र आ जाएगा, खेल से संबंधित, सांस्कृतिक नृत्य से संबंधित और बाकी विज्ञान भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित आ जाएंगे। तो ये सारे आपके 20 नंबर में जीके और करंट अफेयर दोनों रहने वाला है। बाकी आपके 80 नंबर में मैथ, रीजनिंग और साइंस। तो बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो कहते हैं सर हमें करंट अफेयर जीके तैयारी नहीं होती भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। बाकी आप मैथ, रीजनिंग और साइंस तैयार कर लेंगे तो इन 3 सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप इस 80 अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 5-6 महीने टाइम भी है। और मैथ, रीजनिंग तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मुझे कोई चैप्टर पढ़े, मुझे मान लो टाइम एंड वर्क पढ़ना है, मैं यूट्यूब में जाता हूँ, सर्च करता हूँ टाइम एंड वर्क रेलवे ग्रुप डी और आगे ट्रिक लिख के सर्च कर लेता हूँ, फिर तब में बहुत सारे वीडियो आ जाती हैं। तो मैं पहले सबकी वीडियो 1-2 मिनट प्ले कर देखता हूँ कौन अच्छा पढ़ा, जो अच्छा पढ़ाता रहता है फिर उसकी मैं पूरी फुल वीडियो देख लेता हूँ। तो इस हिसाब से 1 से 2 दिन लगते हैं, हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। जब कंप्लीट हो गया फिर अगला चैप्टर, अगला देखा कौन सा चैप्टर सिलेबस में, अगला देखा टाइम एंड डिस्टेंस है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस सर्च किया यूट्यूब पर, फिर उसको भी देखा। इस तरह करके 2 दिन में 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और फिर जितने टॉपिक लिखे गए अगर इतने सारे आप तैयार कर लेते हो तो आपको सिलेक्शन समझ लो हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री यहाँ से, और बाकी साइंस भी अपना जहाँ किताब से 9-10 के लेके पढ़ लो, या फिर वैसे भी मार्केट में बुकें आती हैं उसको भी लेके पढ़ सकते हो, नहीं यूट्यूब से इसको भी देख सकते हो। तो ये तरीका हो गया आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस। और बाकी जीके अगर आप पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 20 नंबर आएगा, आप जैसे आपके विचार का है। नहीं बाकी 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग और साइंस। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन 3 सब्जेक्ट तो आपको तैयार अच्छे से करने होंगे, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर 80 नंबर का होने वाला है सिलेबस टोटल। अब इसके बाद अगर आप परीक्षा पास कर लेते हो तो फिर परीक्षा के बाद आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपका फिजिकल होने वाला है। और फिजिकल में लिखा क्या गया है, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द सीबीडी कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पीटी 3 टाइम्स ऑफ कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी। यानी कह रहा है 3 टाइम्स मतलब कि जितनी वैकेंसी होगी आपके जोन में, आपके कैटेगरी में, उस वैकेंसी का 3 गुना लड़के बुलाए जाएंगे उसके फिजिकल के लिए। मान लो आपके जोन में आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, तो मान लो वहाँ आपके जोन में मान लो 1000 वैकेंसी है, तो उसके 3 गुना यानी 3000 लड़के आपके जोन से पास किए जाएंगे परीक्षा से। मान लो 1000 वैकेंसी, 3000 लड़के पास किए जाएंगे, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। फिर उसमें फिजिकल में कुछ छाटेंगे, लास्ट में डीवी के लिए जो बुलाए जाएंगे, अगर 1000 वैकेंसी तो 1000 लड़के ही बुलाए जाएंगे। यानी एक बार कट ऑफ तो बनेगी आपके पेपर होने के बाद, फिर दूसरी कट ऑफ आपकी बनेगी फिजिकल होने के बाद, यानी कट ऑफ 2 बार बनेगी। तो आपके जितने जोन वैकेंसी मतलब टोटल अगर 1000 वैकेंसी, तो ऐसा नहीं कि 1000 के 3000 उससे बुला लिए, ऐसे नहीं है, कैटेगरी वाइज अलग अलग 3 गुना बुलाएंगे। मान लो आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी मान लो 300 वैकेंसी है तो उसके 3 गुना 900 होते हैं, तो 900 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इस तरह आपके 3 गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, जो मेल का यानी लड़कों का जो फिजिकल होने वाला है, उनको 35 किलो जो है वजन लेके चलना होगा 100 मीटर तक 2 मिनट में, और बिना गिरे हुए, यानी गिरना नहीं चाहिए। आप चलने से पहले आप कितना भी उठा कर प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आप एक कदम आगे चल दिए फिर बीच में आपका जो मतलब वजन है गिरना नहीं चाहिए। तो 35 किलो को आपको वजन उठा के लेके चलना है 100 मीटर तक 2 मिनट में, और ये पहले ही प्रयास में लेके जाना है, एक ही बार, कोई अदर चांस नहीं मिलेगा। 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी बिना बीच में कहीं रखे हुए एक बार में आपको लेके जाना है। और इसके बाद फिर आपका 1000 मीटर की रनिंग होने वाली है, और जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में करनी है। दोस्त टाइमिंग दे दी गई, ऐसा आर्मी तरह रनिंग नहीं है कि आप उसमें जो आएगा मतलब टॉप 100 टॉप 20 के लिए लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे लास्ट में दौड़ना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप दौड़ना शुरू करोगे तब से आपका टाइम काउंट होगा, और आपको 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर 1000 मीटर की रनिंग पूरी करनी है। 1 सेकंड भी लेट नहीं करना है, पहले हो जाए चलेगा। तो अब इसमें ये अच्छा है जो टाइम दे दिया है, तो इससे एक फ़ायदा रहता है कि हमें भीड़ में दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा भीड़ ख़त्म हो जाए तो अपना लास्ट में अपना रनिंग स्टार्ट करो सबसे पीछे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो पीछे अपना स्टार्ट करो, आप जब दौड़ना शुरू करोगे आपके पैर में चिप लगी रहेगी, तब से आपका टाइम काउंट होगा। यानी आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर रनिंग पूरी करनी है। और महिलाओं क्या होने वाला है, महिलाओं को 20 kg का वजन लेके चलना है, 100 मीटर तक इनको भी चलना है।
और इनको 2 मिनट में इनको भी पूरा करना है। बस इनका फ़र्क क्या है कि लड़कों का 35 केजी वज़न है और लड़कियों का 20 केजी वज़न है। बाकी 100 मीटर इनको भी चलना है, 2 मिनट में इनको भी पहुंचना है। लेकिन बस इनका है कि इनका वज़न कम कर दिया गया है, 20 केजी का वज़न कर दिया गया है 100 मीटर 2 मिनट में, और बिना गिरे हुए एक बार में लेके जाना है। शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 5 मिनट एंड 40 सेकेंड इन 1 चांस। और इनके दौड़ में क्या गया है, इनको भी 1 किलोमीटर की दौड़ करनी है, लेकिन इनका जो टाइमिंग बढ़ा दिया गया है 5 मिनट 40 सेकेंड में करनी है। तो आपको भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की नहीं करनी है। जब सब लड़कियां आगे चली जाएं तब अपना लास्ट में दौड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जब दौड़ना शुरू करेंगे तो आपका तब से टाइम काउंट होगा, क्योंकि सबके पैर में अलग अलग चिप लगी रहती है। तो आप जब इसलिए भीड़ में दौड़ने कोई मतलब ही नहीं है चोट खाने गिरने से। अच्छा कि अपना लास्ट में शुरू करो। आपको 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर अपनी दौड़ पूरी कर लेनी है, तो आप पास हो फिजिकल के लिए। तो इस प्रकार से आपका फिजिकल होने वाला है। फिर फिजिकल के बाद आपका जो डीवी होगा, डीवी में सिर्फ वही जितने वैकेंसी रहेगी फिर उतने ही लोग बुलाए जाएंगे। यानी आप कंप्यूटर पहले परीक्षा दोगे, उसके वैकेंसी 3 गुना उसमें परीक्षा में पास किए जाएंगे। फिर वो 3 गुना जाएंगे दौड़ करने के लिए और बाकी और वजन लेने उठाने के लिए। तो इसमें से कुछ फेल होंगे और कुछ जो मान लो नहीं फेल होते हैं तो फिर उनकी कट ऑफ थोड़ी 2 3 4 नंबर और बढ़ा दी जाएगी। यानी वैकेंसी का फिर 1 ही गुना लड़का लिया जाएगा। सिंपल सी बात ये समझ लो कि मान लो 1000 लड़के, मान लो 1000 वैकेंसी है, 3000 लड़के दौड़ के लिए बुलाए गए। 3000 में मान लो 1000 फेल हो गए, 2000 फिजिकल में पास हो गए, तो 2000 को डीवी के लिए नहीं बुलाएगा, उसमें से फिर 1000 को छांटेगा। 1000 को छांटेगा किसको, नंबर के आधार पर छांटेगा। ऐसा नहीं है कि दौड़ में तुम जल्दी दौड़ के आधार पर नहीं छांटेगा। दौड़ सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आपकी कट ऑफ फिर से जो आप परीक्षा दिए रहोगे उसी में फिर आपकी कट ऑफ बढ़ा दी जाएगी 2 3 नंबर। कट ऑफ बढ़ाकर फिर 1000 लड़के और छाट दिए जाएंगे। फिर जितनी वैकेंसी है फिर उतने को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। फिर डीवी के बाद आपका मेडिकल होता है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी भाई बहनें आपके रेलवे की भर्ती में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, और इसमें फॉर्म अप्लाई करने की जो एज लिमिट है, जनरल वालों की 36 साल तक है, ओबीसी की 39 साल तक है, और बाद एससी एसटी की मतलब 41 साल तक है। तो अगर इतने के एज के हैं तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं मान लो जिन को नहीं पता है तो उनके पास वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी पता हो जाए। और अगर आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, हम उसकी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।